नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है। और गाइस जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स को। विटामिन्स जो पार्ट है आपकी जिंदगी का, आपका एक अहम पार्ट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जल्दी से जुड़िएगा। और एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूं आपके ही अपने बैच के अंदर, जिसका नाम है अभिनंदन बैच। अभिनंदन बैच में आपका स्वागत है और जिसमें हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 79 दिनों की तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी। समय मैं आज बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि हर क्लास में मैंने बताया समय और आप लोगों को याद हो चुका है कि जो मुलाकात का समय है अपना शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे। चलिएगा गाइस, बहुत बढ़िया। करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। न्यूट्रिएंट्स आपके सामने टॉपिक आ चुका है। जल्दी से आप लोग पेन कॉपी खोल के बैठेंगे जल्दी से, और इस क्लास को जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक और शेयर करेंगे गाइस, जल्दी से, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप लोग अपनी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, बहुत अच्छे। तो शुरुआत करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेकर, पोषक तत्व को लेकर। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था आप लोगों को कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, ये हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बगैर इसके हम कुछ भी नहीं कर पाते, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते, ये बात सच है। और मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स लेने का समय कौन सा होता है। वो समय होता है साहब जिसको आप किस नाम से जानते हो? ब्रेकफास्ट के नाम से जानते हो। आप लोग किस नाम से जानते हो इसे? ब्रेकफास्ट के नाम से जानते हो। दूसरा क्या है आपका? लंच बोलते हो जिसे आप लोग, और एक और नाम लेते हो दैट इज डिनर। ये तीन आपके कॉमन से टाइम होते हैं जहां पर आप क्या करते हो? अपने न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं, अपने पोषक तत्व का इंटेक करते हैं। और आपके जो पोषक तत्व हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है आपका? कार्बोहाइड्रेट आता है। क्या आता है आपका? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आता है, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? शर्करा के नाम से जानते हैं। सेकंड हमारा कौन आता है? फैट आता है, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? वसा के नाम से जानते हैं। थर्ड जो आता है हमारा वो कौन होता है? प्रोटीन होता है। थर्ड इज प्रोटीन। किस नाम से जानते हैं इसे हम? प्रोटीन के नाम से जानते हैं। फोर्थ जो होता है वो कौन सा होता है? विटामिन होता है। फोर्थ कौन सा होगा? विटामिन होगा। और 5वां कौन सा होता है गाइज? आप सभी को पता है, मिनरल्स। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करना स्टार्ट किया है हम लोगों ने। और मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? खनिज बोलते हैं। तो गाइज आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम में काफी बार चीजें आई हैं, वो है आपका विटामिन। आज मैं इस विटामिन को डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिएगा विटामिन्स। जल्दी से आप लोग हेडिंग डालेंगे विटामिन्स, जल्दी से गाइस। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं गाइस। बहुत बढ़िया। आप लोगों के अंदर मुझे जुनून चाहिए, मुझे वो एनर्जी चाहिए जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने वाली है और जिसका साथ हम आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल तक देने वाले हैं। चलिएगा, बहुत अच्छे। तो गाइस की जाए आज के सेशन की शुरुआत। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या खूब है। चलिएगा गाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो एक एक टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं, इसमें एक एक बात को लेकर चलेंगे और बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। इसमें जो विटामिन्स है, ये जो नाम रखा गया विटामिन्स, ये विटामिन जो नाम रखा गया, नेम कॉइंड बाय, नेम कॉइंड बाय, नेम कॉइंड बाय, ये जो नाम रखा और जिस शख्स ने रखा ये नाम, उस शख्स का नाम क्या है? आप लोग याद रखिएगा, दैट इज फंक। दैट इज फंक। उस शख्स का नाम क्या है? फंक। फंक ने क्या किया? ये नाम रख दिया था विटामिन का। ये नाम जो विटामिन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? आप लोग सभी याद रखेंगे, नाम दिया गया है फंक के द्वारा। नाम रखा गया, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? नाम रखा गया। क्या रखा गया? विटामिन। किसके द्वारा रखा गया? फंक के द्वारा रखा गया। तो साहब किसी ने इसकी डिस्कवरी भी की होगी, है ना? बट जब डिस्कवरी की गई होगी तो हम इसको विटामिन के नाम से नहीं जानते होंगे, किसी और नाम से जानते होंगे, क्योंकि इसका तो नाम विटामिन रखा गया है। मतलब कि किसी का नाम बदल कर रखा गया है ना, नाम बदल कर रखा गया मेरे भाई।
तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विटामिन को अर्लियर स्टेज के अंदर, विटामिन को अर्लियर स्टेज में, शुरुआती दौरान के अंदर हम लोग किस नाम से जानते थे? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते थे मेरे भाई। किस नाम से जानते थे हम लोग? एसेंशियल न्यूट्रिएंट के नाम से जानते थे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते थे। आवश्यक पोषक तत्व के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे हम लोग? आवश्यक पोषक तत्व के नाम से जाना जाता था। आवश्यक पोषक तत्व के नाम से जाना जाता था। आवश्यक पोषक तत्व। आपसे पूछा जाए कि विटामिन को हम पहले किस नाम से जानते थे, तो आपको बताना पड़ेगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भैया? अरे मेरे बावलो, समझ में आ रहा है कुछ? ये चीजें ऊपर से जा रही हैं, ऊपर से तो नहीं जा रही ना। दो ही बातें बताई अभी तक। क्या? कि ये जो नाम विटामिन है वो दिया किसने? इस इंसान ने दिया। इसका मतलब विटामिन जो नाम रखा गया, इसके द्वारा रखा गया, फंग के द्वारा। बट विटामिन को शायद हम पहले किसी और नाम से जानते थे, तभी तो नाम बदला गया ना। तो वो पता लगा कि शुरुआती दौरान में विटामिन को हम किस नाम से जानते थे? वो हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते थे। क्लियर है? अब बात आती है कि इसकी खोज किसी ने तो की होगी यार। तो याद रखिएगा, इसका जो आविष्कार किया गया, इसकी जो डिस्कवरी की गई, इसकी जो खोज की गई, वो खोज किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे, जेम्स हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स हॉपकिंस के द्वारा। जेम्स हॉपकिंस के द्वारा क्या की गई? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की खोज की गई। जो कुछ समय बाद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हमने किसका नाम दे दिया? विटामिन्स का नाम दे दिया। और ये नाम किसने रखा था? ये नाम फंक साहब ने रखा था। अब बात ये आती है, जब जेम्स हॉपकिंस ने एसेंशियल न्यूट्रिएंट की खोज की, तो उस समय कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दिए गए? उस समय कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दिए गए? तो याद रखिएगा, उस समय जो दिए गए, इनकी संख्या 6 थी भाई। इनकी कुल संख्या कितनी थी उस समय जब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दिए? वो कितनी थी मेरे भाई? 6 थी। कौन कौन से थे वो? यहां देखेंगे आप लोग। पहला एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट ए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट ए। दूसरा कौन सा दिया? एसेंशियल न्यूट्रिएंट बी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट बी। थर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट सी। फोर्थ कौन सा था आपका? एसेंशियल न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट डी। पांचवा कौन सा था आपका? एसेंशियल न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट ई। और लास्ट कौन सा है आपका? एसेंशियल न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट के। ये 6 किसने दिए साहब? फंक साहब ने दिए। 1 2 3 4 5 6। इन 6 की संख्या जो दी वो किसने दी? जेम्स हॉपकिंस ने। बट इनका नाम बदल दिया गया। इनका नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। एसेंशियल न्यूट्रिएंट ए को क्या बोला गया? एसेंशियल न्यूट्रिएंट बी को क्या बोला गया? एसेंशियल न्यूट्रिएंट सी, फिर डी, फिर ई और फिर के। तो याद रखिएगा, इनका जो नाम रखा गया वो नाम क्या रखा गया मेरे भाई? विटामिन ए। क्या नाम रखा गया? विटामिन ए। एसेंशियल न्यूट्रिएंट बी का नाम क्या रख दिया गया? विटामिन बी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट
सी का नाम क्या रख दिया गया? विटामिन सी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट डी का नाम क्या रख दिया गया? विटामिन डी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट ई का नाम क्या रखा हमने? विटामिन ई। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट के का नाम हमने क्या रखा? याद रखिएगा, विटामिन के। क्या नाम रखा हमने? विटामिन के। ये जो नाम दिए गए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो नाम रखे गए, नेम कॉइंड बाय फंक, ये याद रखिएगा। नेम कॉइंड बाय, नेम कॉइंड बाय फंक। फंक ने क्या किया था? इनका नाम रखा था। और यहां पर इन 6 की जो डिस्कवरी की गई, इन 6 की जो डिस्कवरी की गई, इसका जो आविष्कार किया गया वो किसके द्वारा किया गया? जेम्स हॉपकिंस के द्वारा किया गया। ये कहानी है अभी तक की, ये कहानी अभी तक की है मेरे भाई। कोई क्लियर? बस मैंने अभी तक यही बताया कि विटामिन फंक ने नाम रखा, विटामिन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट के नाम से जानते थे। इसकी डिस्कवरी किसने की? जेम्स हॉपकिंस ने। और जब डिस्कवरी की तो जेम्स हॉपकिंस ने कुल कितने विटामिन्स दी? 6 विटामिन्स दी, और इनके नाम बदलकर फंक ने विटामिन्स रख दिए गए। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाले बच्चों, बिल्कुल। अब जेम्स हॉपकिंस ने जब विटामिन्स को, मतलब कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जब डिस्कवरी की, तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? अब मैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वर्ड बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं वर्ड कौन सा यूज करूंगा? करंटली जो आज के टाइम हम लोग देखते हैं, बोला जाता है, वो कौन सा है? विटामिन। तो अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट ना बोलकर मैं कंटिन्यूसली कौन सा वर्ड बोलता रहूंगा? विटामिन बोलता रहूंगा। चलिएगा, जब फंक साहब ने नाम रखा विटामिन और डिस्कवरी इसकी की गई जेम्स हॉपकिंस के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि ये जो विटामिन के टाइप है, ये टाइप कितने प्रकार के रहने वाले मेरे भाई? ये टाइप 2 प्रकार के रहने वाले। वो 2 प्रकार के कौन से हैं इसके टाइप? उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिएगा, जो विटामिन के प्रकार है मेरे भाई, वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कैसे? आज हम इसको अब डिस्कस कर रहे हैं। यहां देखिएगा, आज हम यहां पर इसको क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। पहला होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। पहली होती हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। दूसरी होती हैं आप लोगों की फैट सोल्यूबल विटामिन। दूसरी होती हैं आप लोगों की फैट सोल्यूबल विटामिन। दूसरी कौन सी होती है? फैट सोल्यूबल विटामिन। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ये 2 प्रकार की क्या होती हैं? विटामिन्स होती हैं। और इन्हीं 2 प्रकार में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। टोटल उन 6 प्रोटीन्स को बांट दिया गया। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं वो सिर्फ आपकी 2 होती हैं। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स होती हैं वो आपकी सिर्फ 2 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं आपकी? विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन सी। सिर्फ यही 2 ऐसे विटामिन हैं जो क्या है? वाटर सोल्यूबल हैं। बाकी सारी की सारी विटामिन क्या होती हैं आपकी? फैट सोल्यूबल। तो बाकी कौन सी विटामिन बच गई हैं आपके पास? आपके पास बच गया है विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के।
ये 4 विटामिन आपकी क्या होती है मेरे भाई, याद रखिएगा, वसा में घुलनशील होती है। ये 4 विटामिन क्या होंगे, आपके वसा में घुलनशील होंगी। अब इनको याद करने का तरीका भी है हमारे पास, अब इनको याद करने का तरीका भी है, और वो तरीका क्या है, इन वर्ड को देखो यार, यहां से एक वर्ड मिल रहा है आपको, यस और नो, जल्दी से बताएंगे। यहां से आपको एक वर्ड मिल रहा है KEDA, देखो क्या है, KEDA, क्या बन गया ये, KEDA क्या बन गया, जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या बन गया, कीड़ा। क्या बन गया भैया ये वर्ड, कीड़ा। और आप लोग अक्सर बोलते हो कि दिमाग में कीड़ा है क्या बाबा, दिमाग में कीड़ा है क्या, अक्सर बोलते हो ना, तो याद रखना, के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी, ए से विटामिन ए। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी विटामिन को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो मेरे भाई, इन सभी विटामिन को याद कर सकते हो कि फैट सोल्यूबल कौन सी, कीड़े वाली, वाटर सोल्यूबल कौन सी, विदाउट कीड़े वाली, कौन सी, जो अल्फाबेट इसमें नहीं है वो किस में होंगे, वाटर सोल्यूबल में होंगे। बहुत सिंपल है। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, इन सभी विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे। और इतिहास रहा है इस चैप्टर का, इतिहास गवाह है इस चैप्टर का कि यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े सिंपल और सरल आते थे। ध्यान से सुनो वर्डों को, इतिहास गवाह है इस चैप्टर का कि यहां से जो क्वेश्चन आते थे वो बड़े सिंपल और सरल आते थे, पर अब जो आते हैं वो काफी एडवांस फॉर्म के आते हैं। तो भैया वो सिंपल और सरल आपको जरूर आते हैं, तो आज के समय हमें जो जरूरत है इसके एडवांस पैटर्न की जरूरत है, और वही एडवांस पैटर्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आज की क्लास में। तो गाइस करते हैं शुरू। सबसे पहले हम सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे, विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग, कहां से, विटामिन ए से। ये आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है सब विटामिन ए। आप लोग जल्दी से आप लोग हेडिंग डालेंगे विटामिन ए, आप लोग जल्दी से हेडिंग डालेंगे विटामिन ए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो आपका ये विटामिन ए दिया हुआ है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं हमें ये देखना पड़ेगा। हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं, सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसके हम रासायनिक नाम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे। दूसरा क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कि इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, कमी के कारण बीमारी, कमी के कारण बीमारी। दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा, कमी के कारण बीमारी। क्लियर है। तीसरा कौन सा पॉइंट रहेगा कि भैया इसके सोर्स क्या क्या है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से ये प्राप्त होता है, ये हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिएगा आज की क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसका जो रासायनिक नाम होता है हिंदी इंग्लिश में एक जैसा होता है, दैट इज नोन एज रेटिनॉल। क्या होगा, रेटिनॉल होगा भैया। क्या होगा, रेटिनॉल। इसका जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, रेटिनॉल होगा। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रेटिनॉल होगा। क्या होगा, रेटिनॉल, रेटिनॉल। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत समस्या, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। अरे भैया दिखाई नहीं दे रहा क्या, अरे लो यार, लो भैया, अब तो दिखाई देना चाहिए। अरे ये क्या हो गया भैया, चल ही नहीं रहा है। हाँ अब आया, रेटिनॉल। अब बात आती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आपके शरीर में कौन सी बीमारी होती है, यहां से कहानी की शुरुआत होती है और यहां से एक एक पॉइंट को देखेंगे। विटामिन ए की कमी से आपको जो बीमारी होती है उस बीमारी का जो नाम है मेरे भाई, वो नाम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। उस बीमारी का नाम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में हम लोग इस बीमारी को किस नाम से जानते हैं, रतौंधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रतौंधी के नाम से जानते हैं। और ये इतना आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया
कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइएगा, वो बीमारी कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। अब इसके एडवांस वर्जन पे बात करते हैं। वो बात क्या होगी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है, ये हमारे शरीर के किस ऑर्गन को, हमारे शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? किस ऑर्गन को क्या करती है? अफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? जल्दी से बताइएगा। जब आपको यह प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन खराब हो जाता है? किसको सबसे ज्यादा यह प्रभावित करती है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, यह सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करती है? आइज को। किसको करेगी सबसे ज्यादा प्रभावित? हमारी आंखों को प्रभावित करती है। ऐसा क्या होता है हमारी आंखों में कि जब विटामिन ए की कमी होती है, जब विटामिन ए की कमी होती है तो ऐसा होता क्या है हमारी आंखों में? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जब यह बीमारी होगी तो इसके अंदर जो हमारा नाइट विजन होता है, रात को देखने की जो क्षमता होती है, नाइट विजन, रात को जो देखने की क्षमता होती है, नाइट विजन, रात को देखने की क्षमता, रात को देखने की क्षमता, जो रात को देखने की क्षमता होती है, क्या देखने की क्षमता मेरे भाई? रात को क्या? अरे भैया ट्रैफिक कलर। क्या? ट्रैफिक कलर। कौन से? ट्रैफिक कलर। अब मैं आपसे पूछूंगा ट्रैफिक कलर कौन से होते हैं? मैं आपसे बात करूंगा कि ट्रैफिक कलर कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। अरे बाबा ट्रैफिक कलर कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ मुझे। ट्रैफिक कलर भैया कितने होते हैं? 3 होते हैं, आपके याद रखिएगा। पहला होता है ग्रीन, दूसरा होता है रेड, और एक होता है कौन सा? येलो। इन कलर्स को देखने में क्या आती है? समस्या आती है मेरे भाई। इन 3 कलर्स को देखने में क्या आती है? समस्या आती है रात के समय। उस बीमारी को जब ये 3 कलर आप अच्छे से क्या नहीं कर पाते? डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इनमें अंतर नहीं पैदा कर पाते। आपकी लाल है, पीला है या हरा है, ये अंतर पैदा नहीं होगा तो समझ जाना आपको कौन सी बीमारी है? नाइट ब्लाइंडनेस। आया समझ में? तो आपसे अक्सर एग्जामिनर बात करेगा, ड्यूरिंग द नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी गेट अफेक्टेड? रतौंधी नामक बीमारी के दौरान मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो आंसर क्या होगा? हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। आपसे पूछा जाए नाइट ब्लाइंडनेस में, रतौंधी नामक रोग के अंदर होता क्या है? रात के समय ट्रैफिक कलर्स को देखने में समस्या होती है। कौन सी समस्या होती है? ग्रीन, रेड, येलो। यदि, ध्यान से सुना, यदि यही दिक्कत आपको दिन के समय भी हो जाती है, यदि ये प्रॉब्लम आपको दिन के समय भी हो जाती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो मेरे भाई आपको क्या हो गया है? कलर ब्लाइंड हो गया है। आपको क्या हो गया है? कलर ब्लाइंड हो गया है। कलर ब्लाइंड क्या है? ये डे विजन के अंदर होता है, दिन के समय होता है। डे विजन में, डे विजन में कलर्स को डिफरेंशिएट करने में आपको दिक्कत आ जाए तो समझ लेना कलर ब्लाइंड है। और जो कलर ब्लाइंड है वो किसी की कमी से नहीं होता है, किसी की कमी से नहीं होता है। ये क्या होता है मेरे भाई? जेनेटिक डिजीज होता है। ये क्या होता है? जेनेटिक डिजीज होता है, अनुवांशिक बीमारी होती है ये। बट नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? कमी की वजह से होता है। और किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से होता है। किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से होता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब बात आती है कि जब आपको यह बीमारी हुई तो आंखों के अंदर ऐसा हुआ क्या कि नाइट विजन में दिक्कत आई? आंखों के अंदर ऐसा हुआ क्या कि आपको नाइट विजन में दिक्कत आई? तो मैं आपको बात करता हूं, यहां ब्लैंक स्लाइड खोलता हूं, यहां बताता हूं आपको। यहां देखिएगा, जो विटामिन ए है, विटामिन ए, इसकी कमी से जो बीमारी हुई है वो कौन सी हुई है आपको? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी हुई है मेरे भाई? नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में हम इसे किस नाम से जानते हैं? रतौंधी के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है मैं बता चुका हूं आप लोगों को।
कि भैया इस बीमारी के दौरान नाइट विजन में दिक्कत आती है। किस में? नाइट विजन में। नाइट विजन में क्या दिक्कत आती है? ट्रैफिक कलर्स की दिक्कत आती है। किसकी दिक्कत आती है मेरे भाई? ट्रैफिक कलर्स को हम क्या नहीं कर पाते? आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ट्रैफिक कलर्स कौन से? रेड, ग्रीन और येलो। इन कलर्स में अंतर नहीं पैदा कर पाते। तो ये जो बीमारी है आपकी, ये बीमारी किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। और आंखों के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। आंखों के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं आपके रोड सेल्स, दूसरे होते हैं आपके कॉन सेल्स। एक होते हैं आपके रोड सेल्स और दूसरे होते हैं कॉन सेल्स। इनमें से एक तो क्या होता है? डे विजन के लिए होता है और एक होता है आपका नाइट विजन के लिए। जो रोड सेल्स होते हैं ये हमेशा किस में काम करते हैं? याद रखना, ये हमेशा डे विजन में काम करते हैं। ये हमेशा किस में काम करते हैं? डे विजन में। कॉन सेल्स जो होते हैं ये हमेशा किस में काम करते हैं मेरे भाई? नाइट विजन के अंदर काम करते हैं, रात के समय काम करते हैं। दिन के समय काम करने वाला रोड, रात के समय काम करने वाला कॉन सेल्स। तो अब जो दिक्कत हमें आ रही है वो दिक्कत किस में आ रही है? नाइट विजन में आ रही है ना। इट मीन्स विटामिन ए की वजह से जो कॉन सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और डे में जब दिक्कत आएगी तो याद रखना वो बीमारी कौन सी हो जाती है आपको? कलर ब्लाइंड। कौन सी होती है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है? ये डे विजन की प्रॉब्लम है। डे विजन के अंदर हम लोग क्या नहीं कर पाते? ट्रैफिक कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और ये जो बीमारी है आपकी, ये जो बीमारी है आपकी, ये जेनेटिक डिजीज है, किसी की कमी की वजह से नहीं होता है। ये अनुवांशिक बीमारी है जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा ये बीमारी हमें मिलती है। तो साहब कलर ब्लाइंड के दौरान आईज का कौन सा सेल डैमेज होगा? तो याद रखिएगा रोड सेल। ये डैमेज होता है, ये डैमेज हो जाता है। तो देखो अनुवांशिक की बीमारी कलर ब्लाइंड जिसको हो गया उसका ठीक नहीं हो सकता, जिसको हो गया उसका ठीक नहीं हो सकता। तो यहां से एक पॉइंट पता लगता है हमें कि जो रोड सेल्स होते हैं वो परमानेंटली डैमेज होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंटली डैमेज होते हैं। बट विटामिन ए की कमी से जो दिक्कत हो रही है नाइट ब्लाइंडनेस की, उसमें जो कॉन सेल्स डैमेज हो रहे हैं वो टेम्परेरी होते हैं मेरे भाई। कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। क्यों? जैसे ही हम विटामिन ए खाना शुरू कर देंगे, जैसे ही हम विटामिन ए खाना शुरू कर देंगे तो भैया धीरे धीरे जो ये प्रॉब्लम थी नाइट विजन की, ये प्रॉब्लम ठीक होती हुई आ जाएगी। मतलब कि हमारे कॉन सेल्स रिपेयर होते हुए आ जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि आईज का कौन सा सेल रिपेयरेबल है, उसे ठीक किया जा सकता है, तो बताएंगे कौन सेल्स ठीक हो सकते हैं और आईज का कौन सा ऐसा सेल है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, वो है रोड सेल। आपसे पूछा जाए आई का रोड सेल किस बीमारी में डैमेज होता है, तो आप बताएंगे कलर ब्लाइंड में। आपसे पूछा जाए आई का कौन सेल किस बीमारी में डैमेज होता है, तो आप बताएंगे नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर होता है। क्या ये जानकारी मिली आपको? भरपूर मिली है जानकारी, बहुत बढ़िया। भरपूर मिली है तो चलते हैं साहब आगे। भरपूर मिली है तो चलते हैं, हम वहीं पर चलते हैं आगे जहां हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वहीं पे बात करते हैं। आ गए हैं हम, वहीं आ गए हैं, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे सोर्स पर। अब बात करेंगे हम लोग सोर्स पर। यहां देखिएगा विटामिन ए का हम क्या देख रहे हैं? सोर्स देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस टाइप की है विटामिन ए। तो याद रखिएगा ये कीड़े वाली है भैया, मतलब कि फैट सोल्यूबल है। ये कैसी है आपकी? फैट सोल्यूबल विटामिन है। कैसी है रे भैया? ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। कैसी है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन है। वसा घुलनशील है मेरे भाई। कैसी है ये? वसा घुलनशील है। तो याद रखना जो वसा घुलनशील होती हैं इनका जो सोर्स होता है वो सोर्स क्या होगा?
मिल्क, दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पहले नंबर पर आएंगे साहब। दूध एवं दूध से बनी हुई वस्तुएं, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं, दूध से बनी वस्तुएं, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं। दूसरा क्या होगा? नॉनवेज। नॉनवेज के अंदर क्या आता है इसमें? नॉनवेज के अंदर आएगा आपका फिश, मछली आएगी सर। बात करें हम वेजिटेबल्स के अंदर, बात करें हम लोग किस में? वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स में क्या आएगा मेरे भाई? क्या बता सकते हो क्या आएगा? अरे भैया सर्दियों में मम्मी क्या कहती है? गाजर का जूस पियो, गाजर का जूस पियो, गाजर का जूस पियो। क्यों? क्योंकि आंखों को रखना है ठीक, तो गाजर का जूस पीना पड़ेगा। कैरेट। ये क्या है? इसके सोर्सेज होंगे। ये क्या है? इसके सोर्सेज होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी साहब, बिल्कुल भी। जल्दी से उतारेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब इसको एक पैटर्न के अंदर थोड़ा सा मैं लेकर चलूंगा कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आप लोग नोट्स कैसे बनाएंगे इसके, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसके नोट्स कैसे बना सकते हैं। वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके हम नोट्स कैसे बना सकते हैं, इसके नोट्स कैसे बना सकते हैं, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया इसे। यहां देखिएगा, विटामिन ए की बात की, इसके केमिकल नेम की बात की है हमने। केमिकल नेम के आगे आपको क्या लिखना है? रेटिनॉल होता है। क्या लिखना है? रेटिनॉल होता है। कहानी खत्म है। इसकी डेफिशिएंसी की डिजीज की बात की, उसके आगे क्या लिखना है हमने? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या लिखना है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रतौंधी बोलेंगे। साथ के साथ ये बीमारी ऑर्गन को इफेक्ट करती है। क्या करती है? ऑर्गन को इफेक्ट करती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट्स बनाने आप लोगों को। ये देखो, एक विटामिन में सिखाऊंगा नोट्स बनाने, बाकी के सारे विटामिन में आपको खुद बनाने हैं। ये क्या करेगी? ऑर्गन को इफेक्ट करेगी। कौन से को करेगी भैया? आइस को करेगी। किसको करेगी? आइस को करेगी। फिर इसमें देखा हमने कि साहब जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसमें होता क्या है? नाइट विजन प्रॉब्लम। क्या? नाइट विजन प्रॉब्लम। नाइट विजन, नाइट विजन प्रॉब्लम के अंदर होता क्या है? ट्रैफिक कलर्स की दिक्कत। बिल्कुल ऐसे सजा सजा के लिखना आप लोगों को, ट्रैफिक कलर्स की दिक्कत। ट्रैफिक कलर्स कौन कौन से हैं? ट्रैफिक कलर कौन कौन से हैं? 3 है, अभी अभी बताया था यार, बिल्कुल सजा सजा कर बताना है। रेड, ग्रीन, येलो। ये दिक्कत रहेगी। अब जब ये दिक्कत आएगी तो आई के पास क्या होते हैं? 2 सेल्स होते हैं। आई के पास क्या होते हैं? 2 सेल्स होते हैं। यहां देखिएगा, आपकी आंखों के पास क्या होते हैं? 2 सेल्स होते हैं। कौन से? रोड सेल और कॉन सेल्स। इसको कॉन को ऊपर लिख लेता हूं मैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं ऊपर दे दूंगा। रोड सेल्स और कॉन सेल्स। मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस में क्या हो रहा है? कॉन सेल्स डैमेज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कॉन सेल्स डैमेज हो रहे हैं। भैया कैसे हो रहे हैं? टेम्परेरी डैमेज हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? टेम्परेरी डैमेज हो रहे हैं। इनको ठीक भी किया जा सकता है इस फॉर्मेट में। फिर सोर्स क्या है? सोर्स में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या है? फैट सोल्यूबल है। ये क्या है? फैट सोल्यूबल। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं उनके सोर्सेज क्या होते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नॉन-वेज के अंदर हम बात करें, फिश आएगी आपकी, और वेजिटेबल्स के अंदर बात करें क्या आएगी? कैरेट आएगी। दैट्स इनफ। इतना बहुत है आप लोगों के लिए, इतना बहुत है। इस तरीके से आपको क्या करना है? इसे डिफाइन करना है, तो आपको नोट्स बनाने में और पढ़ने में हेल्प मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, यदि विटामिन ए आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
एक्सेस अमाउंट में है। यदि विटामिन ए आपके शरीर में अधिकतम मात्रा के अंदर मौजूद है, कैसे? एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, तो आप बताइएगा कि किस ऑर्गन के लिए बेनिफिशियल है, किस ऑर्गन के लिए बेनिफिशियल है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा किस अंग के लिए यह लाभकारी है। यदि ये आपके शरीर में भरपूर मात्रा में मौजूद है तो किसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये आपकी आईज के लिए ही है। किसके लिए? आईज के लिए, आंखों के लिए सबसे लाभकारी है। ये मैं दावा ठोकता हूं साहब, इस पर मैं दावा ठोकता हूं। ऐसे विटामिन का प्रॉपर वे आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग पर मिलेगा। तो गाइस जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से नोट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलें साहब आगे। बिल्कुल, काफी अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया लाजवाब, बहुत अच्छे साहब। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी की। नेक्स्ट हम बात किसकी करेंगे? विटामिन बी की बात करेंगे। और विटामिन बी के अंदर वही बात करेंगे हम लोग कि विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम है मेरे भाई, थाइमाइन होता है। क्या होता है? थाइमाइन होता है। हिंदी इंग्लिश में एक जैसा बोलते हैं इसे। क्या होता है? थाइमाइन। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होगा? थाइमाइन होगा। और साहब इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा? कमी के कारण कौन सी बीमारी होगी? कमी के कारण रोग। कौन सा रोग लग जाएगा? अरे भैया, कमी के कारण कौन सा रोग लगेगा? विटामिन बी की कमी से। सभी को याद है बेरी बेरी, सभी को याद है कौन सा? बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी। कौन सी बीमारी होगी आपको? बेरी बेरी। बचपन से पढ़ते आए हैं, याद है ये तो हमें यार, बेरी बेरी। बट अब जो मैं पूछूंगा उसमें हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी। अपने आप को बड़ा खलीफा समझते हो, है ना? बच्चों वाली चीजें पढ़ के 30 मार खा मानते हो अपने आप को कि हम पेपर को ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। चलो बताओ फिर यहां, चलो आओ बताओ। आपसे पूछेगा कि जो बेरी बेरी डिजीज है ये किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? मानव शरीर के किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जल्दी से बताओ, किस अंग को प्रभावित करता है भाई? बताओ, अब पता लगेगा। अब बताओ किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा ये इफेक्ट डालेगा? कमेंट सही है। अब मुझे बोलती बंद, सिट्टी बिट्टी गुल है भाई। बचपन से पढ़ा था, 5वीं क्लास में पढ़ा था, 6th क्लास में पढ़ा था कि विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, है ना? चलो अब मैं एक बात बताता हूं। आप लोग रात को सोते हो ना? रात को सो रहे हो, मजे से सो रहे हो, आराम से अपनी नींद में सो रहे हो आप लोग। जब करवटें बदलते हो, जब करवटें बदलते हैं तो अचानक से हम उठ जाते हैं, हमारी आंख खुल जाती है और हम उठते नहीं है, उठकर पोज देनी शुरू कर देते हैं। ऐसे ओ आ ऊ ऐसा करना शुरू कर देते हैं ना, ये आवाजें भी निकालना शुरू कर देते हैं, आ ऊ करते हैं ना ऐसा। उस समय होता क्या है आपके साथ मेरे भाई? और फिर धीरे से आपके बाजू में जो सो रहा होता है वो पूछता है कि बाबा हुआ क्या? फिर आप बताते क्या हो? अरे यार नस पे नस चढ़ गई, नस पे नस चढ़ गई, नस पे नस चढ़ गई, ऐसा होता है ना। फिर आप उसे क्या करते हो? मसलते हो ऐसे उस पार्ट को, जैसे पैर की है या थाई की है, ऐसे उसको क्या करते हो? रब करते हो। और फिर कुछ देर बाद आपकी जान वापस आती है। मतलब कि नहीं तो उस समय एक बार तो ऐसा लगता है कि जान निकल गई है आपकी। होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है ना। तो आप क्या करते हो? उस बॉडी पार्ट को ऐसे रब करते हो साहब। तो भैया हुआ क्या था, जब आप सो रहे थे तो आपकी जो मसल्स थी, जो मांसपेशियां थी, उसमें अकड़न पैदा हो गई थी। वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी। जैसे मैं सो रहा हूं ऐसे करके आराम से, तो रिलैक्स है मेरी बॉडी, मेरी मसल्स भी रिलैक्स है।
और जैसे ही मैं करवटें बदलूंगा, या तो इस तरफ जाऊंगा या मैं इस तरफ ऐसे करवट लूंगा, तो उस समय मेरी मसल्स को भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा ना। तो कई बारी मसल्स क्या हो जाती है, ऐठ जाती हैं। जैसे तुम लोग ऐठ जाते हो मम्मी पापा से कि नहीं खाऊंगा खाना, मुझे बुलेट नहीं दिलाई तो खाना नहीं खाऊंगा, मुझे गाड़ी नहीं दी कल कॉलेज जाने के लिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे आईफोन नहीं दिलाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐठ जाते हो ना आप लोग। तो ऐसे ही ये मसल्स भी आपकी क्या हो जाती है, कई बार ऐठ जाती है साहब। तो याद रखना, इसके अंदर इस दौरान आपको जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम कौन सी होती है मेरे भाई, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होगी। आपकी मसल्स के अंदर सुकंचन में दिक्कत आएगी, मांसपेशियों के सुकंचन में दिक्कत आती है, मांसपेशियों के सुकंचन में दिक्कत होती है, मांसपेशियों के सुकंचन में दिक्कत, मांसपेशियों के सुकंचन में दिक्कत आती है। पता लग गया आपको, यस और नो, यस और नो, क्या आपको पता लग गया है? बहुत बढ़िया, कि मांसपेशियों में दिक्कत आ गई है सर। और ये प्रॉब्लम आपको जो होती है, ये प्रॉब्लम दो समय होती है। एक तो स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीजन में होती है आपको ये प्रॉब्लम, स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीजन में होती है। ये प्रॉब्लम कब होगी आपको, स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीजन। और ये प्रॉब्लम कब होगी, जब एंड हो रहा होगा आपका विंटर सीजन, तब आपको ये दिक्कत आती है। मिड में नहीं आती, या तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, मतलब कि स्टार्टिंग की बात करें तो किस महीने में, नवंबर दिसंबर में साहब, नवंबर दिसंबर में दिक्कत रहेगी। एंड विंटर कब, फेब एंड मार्च के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहां टेम्परेचर का रोल होता है साहब। ठीक है, फिर अब बात आती है कि विटामिन बी का सोर्स कौन सा होता है, विटामिन बी का सोर्स कौन सा होता है, कहां से प्राप्त करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी है क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन बी है क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन। कैसी है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील है सर। क्या है, पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील है। कौन सी है मेरे भाई, ये पानी में घुलनशील है। तो अब हमें बताना पड़ेगा कि विटामिन बी आपको कहां से मिलती है। अब आपको बताना पड़ेगा कि विटामिन बी आपको कहां से मिलती है, किन सोर्सेज से मिलती है। तो याद रखना, आपको एक हिंट दे देता हूं मैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए और आपके एग्जाम के लिए। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं, इनका कभी भी सोर्स नहीं होगा कौन, मिल्क कभी भी सोर्स नहीं होगा, ना ही मिल्क प्रोडक्ट इनके क्या होंगे, सोर्स होंगे। दूध एवं दूध से बनी वस्तुओं से कभी भी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स नहीं मिल सकती। साथ ही साथ जो आपके नॉनवेज आते हैं, एग हो गया, अंडा हो गया, मांस, मीट, मछली हो गई, जो इनसे भी आपको कभी भी वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं मिल सकती। तो मुद्दा इस बात का है, तो मिलेगी कहां से, मुद्दा इस बात का है कि मिलेगी कहां से। और ये पॉइंट, ये आपका मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। आप, मैं इतना ही बताऊंगा आपको, अब मुझे बताएंगे आप कमेंट करके कि मिलती कहां से। इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं, इस सेशन पर मैं यहीं पूर्ण विराम लगाता हूं। आपको आपका ये होमवर्क देकर जाता हूं कि आप मुझे बताएंगे कि विटामिन बी का सोर्स क्या है, विटामिन बी आपको कहां से प्राप्त होगी, ये जानकारी आप मुझे देंगे। गेटिंग माई पॉइंट्स, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी। तो गाइस, इसी तरीके से हम लोग बाकी विटामिन करेंगे, और कोशिश करूंगा जो मेरा कल का सेशन रहेगा, कल के सेशन में हम सभी विटामिन को कंप्लीट करेंगे। विटामिन जो हमारी पेंडिंग रह गई है, सी, डी, ई एंड के, इन चारों विटामिन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अगले सेशन में। तो गाइस, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, मुझे भी पता लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, आप भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका कितना इंटरेस्ट है, वो चीज मुझे जरूर पता लगेगी जब आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि विटामिन बी का सोर्स क्या है। यदि आपको नहीं भी आता तो
कुछ तो करो यार, कुछ तो कोशिश करो। नहीं आता गलत बताओगे तो उसके लिए मैं बैठा हूं ना, तुम्हारा भाई बैठा है ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को यार, बिल्कुल बताऊंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आप लोग पढ़ते रहिएगा यार, मजा आता है, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू सो मच।